नमस्कार सभी को। मैं ऋतु मुंजाल आप लोगों के बीच में जितने भी कर्मचारी डीटीसी से रिटायर्ड हुए हैं उनमें जो ऑप्टेड कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट लेकर आज हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं और आपको विदित होगा कि 27/10/2023 यानी कि दिन शुक्रवार हम लोग डीटीसी के हेडक्वार्टर पहुँचे थे और हेडक्वार्टर में पहुंचकर हम लोगों ने जितने भी कर्मचारी मेरे पास मौजूद हैं जिनकी लिस्ट मौजूद थी उसके लिए मैंने वहाँ के महाप्रबंधक यानी कि मुख्य प्रबंधक श्री सक्सेना साहब से संजय सक्सेना जी से बातचीत की थी। आप सबको विदित होगा कि उन्होंने जो भी बयान दिया मुझे और जो भी बातचीत मैंने उनसे की उसमें निष्कर्ष यही निकला कि जो भी कर्मचारी डीटीसी से रिटायर्ड हुआ है अगर वो ऑप्टेड हैं तो हम उनको पेंशन दे रहे हैं और उनके खाते में पेंशन आ रही है। परंतु जब मैंने उनको अपनी लिस्ट में से कुछ कर्मचारियों की स्टेटस से अवगत कराया और ये बताया कि ऐसे भी कर्मचारी मेरे पास मौजूद हैं जिनको पेंशन आज भी नहीं मिल रही है जबकि वो ऑप्टेड हैं, जबकि उन्होंने ये बात को माना कि ऑप्टेड है तो भी पेंशन मिलेगी, नॉन ऑप्टेड है तो भी मिलेगी, वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए हैं तो भी मिलेगी। और बाकी जो कर्मचारी इनके पास अभी आज की डेट में उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जिसको पेंशन ना मिल रही हो। परंतु मैं आपको आपकी जानकारी के लिए भी और उनकी जानकारी के लिए भी बता दूं, आज मैं अपने कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जिनकी फाइल्स मैंने स्टडी की हैं, पढ़ा है, उनके डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई कर लिए हैं और करीब 15 कर्मचारी जिनका नाम मैं अभी डिस्क्लोज करने जा रही हूँ, लेने जा रही हूँ, उन सभी कर्मचारियों को आपने जाकर डीटीसी हेडक्वार्टर में पहुँचना है कल दिन सोमवार को और तारीख होगी 29 तारीख होगी 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार आप लोग पहुँचेंगे और उसके बाद आप वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी दूंगी और साथ में आपके नाम। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे दूं जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर वहाँ पहुँचेंगे। नंबर 1 अपना आधार कार्ड रिटायर्ड एम्प्लॉय का और उनके लीगल एयर्स यानी आपके जो परिवार में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, उनका भी आप आधार कार्ड लेके जाएंगे। नंबर 2 आपको एड्रेस प्रूफ की कॉपी लेके जानी है। एड्रेस प्रूफ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाए, वोटर आईडी कार्ड हो जाए, राशन कार्ड की कॉपी हो जाए, पासपोर्ट की कॉपी हो जाए और अगर आधार पे एड्रेस आपका ठीक है और वहाँ आप रह रहे हैं तो वो भी चलेगा। नंबर 3 मैं आपको इसकी लिस्ट की कॉपी भी व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के और पोस्ट के माध्यम से आपको भेजूंगी। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबको बता दो पेंशन आपके जीने का अधिकार है, आपको मिलकर रहेगा। अब मैं लिस्ट पे दोबारा आती हूँ। आधार कार्ड आपने समझ लिया, एड्रेस प्रूफ आपने समझ लिया, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आपके बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी, जो खाता है आपका, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है उसके खाते की पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी आपने रखनी है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है, उसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, नॉमिनी की डिटेल होती है, आपका एड्रेस होता है, आईएफएससी कोड होता है, जिससे कि आपको आपके खाते में पेंशन डालने में विभाग को दिक्कत ना आए। चौथी चीज़ आ जाते हैं हम टोकन नंबर, बैच नंबर। आपका टोकन नंबर, आपका बैच नंबर आपने लेके जाना है साथ में। उसके लिए आपके पास एक पीले रंग का कार्ड, उसके ऊपर भी टोकन नंबर, बैच नंबर लिखा हुआ है। एक आपके पास आपके रिटायरमेंट के पेपर हैं, जैसे कि आपने अगर वीआरएस ली है तो आपके पास वीआरएस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपकी पूरी सर्विस आपने की है तो आपकी पूरी सर्विस के पेपर्स आपके पास होंगे, उनकी डिटेल आपको लेकर जानी है। अगर आपको ईपीएस वाली पेंशन मिल रही है या कोई और कहीं से पेंशन आ रही है तो उसकी डिटेल भी आप साथ रखेंगे। अब हम आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ दी पेंशन इफ़ यू आर गेटिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं से भी आप ले रहे हैं उसकी जानकारी आप देंगे और अपने सर्विस बुक की कॉपी लेके जाएंगे। सर्विस बुक में आपकी पूरी क्वालिफाइंग सर्विस आ जाएगी, कितने साल आपने वर्किंग की है वो आ जाएगा, तो ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी और वो आपने साथ में रखनी है। नंबर 7 में आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखने हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगे आपके, आपके वाइफ के साथ आपकी जॉइंट फोटोग्राफ भी होगी और एक आपकी फ़ोटो होगी जो आपकी फैमिली फोटोग्राफ होगी, वो भी आपने अपने पास रखनी है, लेके जानी है। और
मैं उन विडोज़, जो विधवा लेडीज़ हैं, विडोज़ हैं जिनके हस्बैंड डीटीसी में थे, कर्मचारी रहे और जॉब के दौरान एक्सपायर हो गए या बाद में हो गए, तो उनके लिए ये है कि वो अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी साथ में रखेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं उन एम्प्लॉयज़ के नाम डिस्क्लोज करूंगी जो कल सोमवार के दिन वहां जा रहे हैं। फिर मंगलवार को भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन कर्मचारी जा रहे हैं। अभी जो हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं और फाइंड आउट किए हैं, टोटल 15 कर्मचारी, जो मैंने अभी सिर्फ उतने ही, क्योंकि 10-10 कर्मचारी उन्होंने कहा है। आपको मेरा पिछला बयान याद होगा जिसमें पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि सक्सेना साहब ने हमें ये कहा है कि 10-10 कर्मचारी लेकर आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, और तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि स्टाफ की कमी होने की वजह से और उनके अपने काफ़ी सारे रीजंस होने की वजह से उन्होंने इस तरह से बात की है। तो मैंने 15 कर्मचारी फाइंड आउट किए, तो उसमें सबसे पहला नंबर मेरी लिस्ट में वो ये है कि वो पहला नंबर है महेंद्र सिंह जी का। आपको लिस्ट की जानकारी देने से पहले ये भी कह दूं कि आप इस चैनल पे अगर आज जुड़े हैं, आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए उन बुजुर्ग कर्मचारियों के साथ, उन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के साथ जो कि अपनी पेंशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर आगे बढ़कर सेवा करने का माध्यम लेना चाहते हैं, बुजुर्गों की सेवा में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं। सब एकजुट होकर हम मदद करेंगे। मुझे इतने कर्मचारी और इतने एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं हमारे, उनके बच्चे, उनसे बड़ी निराशा महसूस होती है कई बार कि वो खुद तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन अपने फादर्स को, अपनी मदर को और अपने दादाजी को, इनको नहीं दिखाते। तो ये बात गलत है। चलिए, अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए इस विषय पर, ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। हम तो बुज़ुर्गों की सेवा में लगे हैं, नतमस्तक हैं, काम कर रहे हैं, अपना ध्येय बनाया है बुज़ुर्गों की सेवा को। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली कराना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और जितनी सेवा मैं उनकी कर सकूं करूंगी। अपने माँ बाप की सेवा की है और करती रहूंगी, और अपने साथ साथ जितने भी मेरे साथ बुजुर्ग जुड़ेंगे उनसे मुझसे जो बन पड़ेगा, चाहे पैसे की सेवा हो, तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की सेवा हो, या फिर उनके कोई ऐसे मुद्दे या तकलीफ हो जिसमें वो परेशान हो, मैं उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, और चाहूंगी कि सारे बच्चे मेरे जैसे काबिल बने और देश की सेवा में अपने बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बच्चों की सेवा करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि बच्चे अपने आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं और स्टैंड हो जाते हैं। हम उनको अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारी धरोहर है, ये वो कीमती नग हैं, नगीने हैं हमारे। इनकी नॉलेज को लेना, इनके आशीर्वाद को लेना हमारे लिए सौभाग्य है। तो इनकी सेवा में हमेशा नतमस्तक रहें। ये बच्चे समझें कि क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्यों आपने अपना सारी वीडियोस दिखानी है अपने बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों को, अपने फादर्स को, अपने दादाजी को, अपने रिलेशन में जो भी लोग हैं और परेशानी के हालात में जी रहे हैं। और आप सहयोग करेंगे तभी तो हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। मैं अपने जैसे बच्चे और भी तो चाहती हूँ। चलिए, अब मैं लिस्ट स्टार्ट करती हूँ। तो आपके पास मेरी लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्रुप में जितने भी कर्मचारी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं लिस्ट वापस भेज रखी है। उसमें आप देख लीजिए फाइल नंबर 1, मैं उनका नाम पढ़ देती हूँ। फाइल नंबर 1 है महेंद्र सिंह जी की, सन ऑफ श्री शेर सिंह। डेजिग्नेशन थी इनकी कंडक्टर, और टोकन नंबर है बाबूजी का 27497। बैच नंबर है 414449, और डिपो है इनका पीरागढ़ी, जहाँ से वो रिटायर हुए हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट उनकी है 23/10/94, और टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है उनके 20 साल 23 महीने 20 साल 23 दिन 20 साल 23 दिन। और घर का पता उनका है हाउस नंबर 292 नियर शिव मंदिर, बांड पानीपत, हरियाणा। अकाउंट नंबर ये मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उनका अपडेटेड है मेरे पास। FSI कोड वगैरह सब अपडेटेड है। जो चीज़ें डिस्क्लोज करने की नहीं है वो नहीं भी बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ नाम और एड्रेस बताऊंगी, या फिर नाम और फादर नेम बताऊंगी, फाइल नंबर बताऊंगी, वही सफिशेंट है। उसी जानकारी से आप अपना जाकर अपनी फाइल जमा करा सकते हैं। तो फाइल नंबर 1 क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फाइल नंबर 40, महेंद्र सिंह जी, सन ऑफ श्री सूबे सिंह, कंडक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और इनका टोकन नंबर है 46139।
बैच नंबर है 12586। शादीपुर डिपो से रिटायर हुए हैं और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनकी 31/3/94। अपनी फाइल लेके जाएंगे। नंबर 2। अब तीसरा प्रभु दयाल जी, जिनका फाइल नंबर है 43, सन ऑफ श्री भोलेराम, क्लीनर के पद से रिटायर हुए हैं और कार्यरत थे वहाँ, और इनका टोकन नंबर है 44795 और इनका बैच नंबर है 11188 और डिपो है इनका SN डिपो और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनकी 28/2/94। टोटल 22 साल की सर्विस है। इनका भी लिस्ट में नाम आ गया है। इनको इमीडिएट जाकर सोमवार को अपने पेपर देने हैं। नंबर 4 श्री राम कुमार जी, सन ऑफ लेट श्री जागेराम, ड्राइवर की पोस्ट पे थे और इनका टोकन नंबर है 28100, बैच नंबर है 9265। SN डिपो से रिटायर हुए हैं और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30/7/80 से लेके 31/7/93। 24 साल की इनकी सर्विस रही है, क्वालिफाइंग सर्विस जो है। नंबर 1 2 3 4 5। अब आ जाते हैं राम कुमार जी। मैं आपको ये लिस्ट भी, जो मैं जिस लिस्ट में से मैंने हाईलाइट किए हैं, ये लिस्ट भी पूरी की पूरी मैं आपको शेयर करूंगी और पूरी की पूरी में से खासकर उनके नाम दूंगी जो ऑप्टेड हैं और जो अप्रूव्ड हो गए हैं, जिनको सोमवार को अपने दस्तावेज लेकर जाने हैं वहाँ। 1 2 3 4 5 6 पे आ जाते हैं राम स्वरूप जी, जिनका सन ऑफ श्री मान सिंह, इलेक्ट्रीशियन, 4726100308 अम्बेडकर नगर और इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/5/93। टोटल 22 साल की सर्विस और ये भी ऑप्टेड हैं। इनको भी अपने दस्तावेज लेकर विभाग में पहुंचना है। आगे श्री राम प्रकाश जी, इनका फाइल नंबर है 84, सन ऑफ लेट श्री भगवान सिंह, कंडक्टर, टोकन नंबर 34805, बैच नंबर 16194। AND डिपो है आनंद विहार डिपो और इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30/4/93। टोटल सर्विस 10 साल, ऑप्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइल नंबर 110, श्री संतोष कुमार जी, सन ऑफ श्री गुरबचन सिंह जी और इलेक्ट्रीशियन थे। पोस्ट है इनका टोकन नंबर है 6750, बैच नंबर 3232, वजीरपुर डिपो 2 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 28/10/72। रिटायरमेंट है 31/7/95 और टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 23 साल। फाइल नंबर 111, रंजीत सिंह राणा, सन ऑफ शंकर सिंह राणा, ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। 28214927 ये बैच नंबर है। यमुना विहार से रिटायर हुए हैं, यमुना विहार डिपो में थे और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/5/93। टोटल 21 साल की सर्विस है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइल नंबर 124, रोशन सिंह जी, श्री राम सिंह, सन ऑफ श्री राम सिंह, फिटर की पोस्ट पे थे। 6912 इनका टोकन नंबर है, बैच नंबर है 3854। रोहिणी 3rd डिपो से रिटायर हुए हैं और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनकी 31/5/93। टोटल 16 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं 156, संतरा देवी, वाइफ ऑफ लेट श्री रमेश चंद, कंडक्टर की पोस्ट पे थे रमेश चंद जी। ये उनकी वाइफ है जो कि पेंशन की अधिकारी हैं और इनके फाइल क्लियर हो गई है। आपको अपने दस्तावेज जाकर वहाँ जमा कराने हैं। आपका टोकन नंबर था रमेश चंद जी का 13027 और बैच नंबर है 16634। अम्बेडकर नगर डिपो से रिटायर हुए थे और 31/10/94। टोटल 22 साल की क्वालिफाइंग सर्विस इनकी रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइल नंबर है 175, सुरेंद्र कुमार जी, सन ऑफ श्री राम सिंह, कंडक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। टोकन नंबर है 37209, बैच नंबर है 17627। रोहिणी डिपो से रिटायर हुए हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 6/5/83 और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 28/2/15। 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है। हमारे पास फाइल नंबर 175।
इन सभी कर्मचारियों को जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लें वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए। इन सब को मैं आपको ये लिस्ट के बाद हाईलाइट करके भी आपको भेजूंगी। अभी हमने जो लिस्ट निकाली है उसमें जो क्वालिफाइंग सर्विस हमने पाई है वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, और ये मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगी, जो ग्रुप में जुड़े हुए उनको भी भेज दूंगी, और इंडिविजुअल भी आपको सबको शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और दस्तावेज जैसे कि मैंने आप सबको बता दिए हैं कि क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, व्हाट डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, वो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप पहले भी हमारे पास भी जमा करा चुके हैं, और हम ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिपार्टमेंट में, पेंशन कमिश्नर के पास, पेंशन विभाग में, डीटीसी पेंशन सेल के पास, सीएमडी डीटीसी को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को भेज चुके हैं। तो आपको ज़्यादा परेशानियां घबराने की ज़रूरत नहीं है, होपलेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कारण इसका क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड पे हैं, और सिर्फ जो मेरी 27 तारीख को बात हुई सक्सेना साहब से, और जो उस मीटिंग का फैसला आया, उस नतीजा निकल के आया, वो यही आया कि हम सबको पेंशन दे रहे हैं, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को पेंशन देने में। सिर्फ ये कहा गया कि आपकी लिस्ट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उसमें कुछ ऑप्टेड है तो पहले हमें वो दे दीजिए, नॉन ऑप्टेड को हम नेक्स्ट वीक में कंसिडर करेंगे। आपके जितने जो मैंने नाम लिए हैं वो सारे मेरी तरफ से ऑप्टेड हैं, कंफर्म हैं, मैंने सबके दस्तावेज चेक किए हैं, सबको मैं भेज रही हूँ, और मैं सक्सेना साहब को भी आपकी लिस्ट अपडेट कर दूंगी। आपके जाने से पहले आपको वहाँ आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो कृपया करके जितने भी कर्मचारियों के मैंने नाम लिए हैं वो पहुँचे, और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उन सबको लेकर पहुँचे, और जैसा भी स्टेटस हो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज छोड़े, ना कि कॉल करके आप बात करें, क्योंकि कॉल करेंगे तो एक एक का कॉल पे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हम लोग कोर्ट में भी तो होते हैं और मीटिंग्स भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो इसलिए कॉल पे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं जैसे ही आपकी बात देखूंगी, आपका मैसेज देखूंगी, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करूंगी। आपको मैंने कोई टेलीग्राम का चैनल नहीं दिया हुआ, कोई इंस्टाग्राम नहीं दिया हुआ, मैंने कोई फेसबुक का अकाउंट नहीं दिया हुआ, मैंने सिर्फ एक अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, और वो नंबर है 9818209001। दैट्स इट। और साथ में आप जिस चैनल से मुझे देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल के माध्यम से इसमें भी मैसेज डाल सकते हैं। एक मैसेज से मैं थोड़ा सा हताश हुई हूँ कि एक उसमें कोई संजीव या संजय करके हैं, वो कहते हैं कि मैडम आपने कभी तो आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती हैं, आप पार्टी के खिलाफ बोलती हैं, कभी आप उनकी फेवर में बोलती हैं, मुझे लगता है कि आप उनसे मिले हुए हो। ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को जानती हूँ, सेवा करना जानती हूँ, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने जो सिखाया वो यही सिखाया कि बुजुर्गों की सेवा करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, उससे आपको तरक्की मिलेगी। और वो मैंने महसूस किया अपनी ज़िंदगी में जीते जी। जब जब बड़ों का आशीर्वाद लेके घर से निकले हैं, जब जब बड़ों की सेवा की है, उसका पुण्य कई गुना होके मिला है। और आज जिस लेवल पे, जिस जगह हम बैठे हैं, और जो मौका परमात्मा हमें दे रहा है आज इतने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, जो मुझे जरिया बनाया है ऊपर वाले ने, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं किसी आम आदमी पार्टी या किसी बीजेपी की कोई वोटर सपोर्टर नहीं हूँ। वोटर ज़रूर हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ। वोट देने का मेरा अधिकार है, तो मैं सिर्फ एक वोटर हूँ ना। मैंने कोई किसी पार्टी को ज्वाइन ऐसे किया हुआ है कि मैं उसी के नारे लगाती हुई घूमती हूँ, या फिर मैं उनकी सपोर्ट में कसीदे कस रही हूँ या झूठे कोई वादे कर रही हूँ। मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, और वो भी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के लिए। और डीटीसी के साथ साथ हर उस कर्मचारी की पेंशन के लिए मैं फाइट करना चाहती हूँ और कर रही हूँ, जो कि आज की डेट में हकदार होने के बाद भी पेंशन नहीं ले पा रहा है, और कहीं उसकी पेंशन रुकी हुई है, एरियर रुका हुआ है। मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन और रिटायरमेंट का एरियर का पैसा आपका हक है, आपका अधिकार है। कानून के ज्ञाता होने के वजह से, कि उसकी वजह से मैं आपको इस जानकारी देती हूँ कि आपके जीने का अधिकार है, पेंशन वो आपको मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिल रही है, कोई नहीं सुन रहा है, सरकारें नहीं सुन रही हैं, विभाग नहीं सुन रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए ही कुछ समय पहले से आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, 5 लाख से ज़्यादा दिल्ली में रिटायर्ड बुजुर्ग हैं जो कि वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, पर उनकी पेंशन बंद की हुई थी। तो इस पर भी मैंने बातचीत की थी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाकर डाली थी, और इस पर भी मैं जाके मंत्रालय में बात करके आई थी।
और इस पे जल्दी से समाधान हुआ। आज की डेट में जिसको भी पेंशन चाहिए वो पेंशन विभाग ने दरवाजे खोल दिए हैं, ऑनलाइन बड़े आराम से फाइलिंग हो रही है। आंगनवाड़ी में लेडीज़ बैठी हुई हैं, उनको पूरा पेंशन का एक सिस्टम समझाया हुआ है, आप अपने फॉर्म भर सकते हैं ईजी होके। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी और आपको आपकी पेंशन आपके खातों में डलवाने तक की जिम्मेदारी लेती हूँ। और ये एक सेवा है, इसमें आप कोई भी जुड़ सकता है हमारे साथ आके। इसमें किसी पार्टी की सहयोग की जरूरत नहीं है। और रही बात पार्टीज या जो नेता हैं या जो ये राजनीतिक दल हैं, इनको हम इसीलिए चुनते हैं ताकि ये हमारे लिए काम करें। जनता का शासन है, ये जनता के लिए किया जाता है, जनता को सर्विस देने के लिए किया जाता है। और जनता में वो बुजुर्ग कर्मचारी, वो बुजुर्ग एम्प्लॉयज़, वो बुजुर्ग लोग आते हैं जो वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, जिनको पेंशन का अधिकार है और उनको वो अधिकार, उनका हक, उनका राइट उनको मिलना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? आप सभी से निवेदन यही है, जितना मैंने आपको समझाया है आप अभी उतनी कार्रवाई कीजिए। सोमवार तक ये दस्तावेज लेके पहुंचे। और भी कोई कर्मचारी अगर ये फाइंड आउट कर लेता है, यस, एक उदयवीर जी हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिया। उदयवीर जी का फाइल नंबर है 67। यस, उदयवीर सिंह जी रह गए हैं। उदयवीर सिंह जी, आपको याद होगा, उदयवीर, उनका नाम उदयवीर है, सन ऑफ श्री बालक राम, कंडक्टर 1991 इनका टोकन नंबर है, बैच नंबर है 12650। और ये पड़पड़गंज से रिटायर हुए हैं और इनकी रिटायरमेंट की डेट है 30/4/93। 14 साल 7 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस है। इन्होंने आज तक अपना फंड भी नहीं लिया है और ये अपनी पेंशन के लिए जाएंगे। इनका नाम भी मैंने वहाँ भेज दिया है विभाग में, कल इनको भी वहाँ पहुँचना है। और भी कोई कर्मचारी अगर मैंने जिनका नाम नहीं लिया है और वो रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डिटेल शेयर कर दें। फाइल नहीं बनी है तो फाइल बनवा लें, और बन चुकी है तो अगर क्लियर है, कंफर्म है, आप अपने दस्तावेज खुद भी चेक कर सकते हैं। आप चेक करें उसमें अपडेट लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है और आपने पेंशन क्या फॉर्म नहीं भरा था और आपने अभी तक फंड नहीं लिया है, एक राजवीर अत्री जी भी हैं, अत्री साहब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने उनको कुछ ही समय पहले दिए हैं। अगर वो सुन रहे हों और इस वीडियो को देख रहे हों तो वो भी अपनी फाइल निकाल लें, तैयार कर लें, और सोम की जगह मंगल को, क्योंकि सोम के लिए 15 आदमी हो गए हैं हमारे पास, उसमें से 10 भी टाइमली पहुंच जाएंगे तो वो उतनों को ही सुन पाएंगे। वहाँ आप ही का विभाग है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे काम करता है डीटीसी डिपार्टमेंट। तो ये लोग पहुँचें, बाकी जो नहीं पहुँचेंगे या उनके लिए मैं अगला दिन निश्चित करूँगी। सोमवार को जो जा रहे हैं वो मुझे कंफर्म कर दें, उनके बाद हम आगे के बताएंगे कि कौन कौन कर्मचारी मंगल को जाएंगे, फिर कौन बुध को जाएंगे, कौन बृहस्पति को जाएंगे। इसी तरह इसी हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों के पेंशन इनके खातों में आने दीजिए, और बाकी जो रह रहे हैं उनको 1 बाय 1 करके 10-10 के ग्रुप में बना के वेरीफाई करके सारे दस्तावेज मैं खुद भिजवाऊंगी और आपको सबको गाइड करूँगी कि आप खुद वहाँ पहुँचे, क्योंकि आपके वहाँ साइन होने ज़रूरी है। और वहाँ पर जो भी जानकारी आप लेंगे उसको आप मुझे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, और ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अपना नंबर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको अपने ग्रुप में डाल के आपको ज्वाइन करा दूँगी ताकि आप जानकारी ले पाएँ। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बातों को समझा होगा आपने, और मैंने जिस सुलझे हुए तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है उसमें मैं कामयाब हो पाई हूँ। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती हूँ और आपको धन्यवाद भी करती हूँ। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।